हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज की वीडियो में हम शक वंश के विषय में पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यूनानियों के जो बाद थे वो शक वंश के लोग आए थे और शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी जो थी वो भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी, ठीक है। यानी पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी जो थी वो तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत और पांचवी जो शाखा थी वो उसने ऊपरी दक्कन के उस पर प्रभुत्व स्थापित किया था अपना, ठीक है। प्रथम शक जो थे राजा मऊ थे। शक मूल्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों पर पराजित करके क्या कर दिया था, उनको बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कितने तक पहुंच गई थी, 14 तक पहुंच गई थी, ठीक है। गुप्त सम्राट जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात जो थे विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में जो था वो प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। बाकी जो शाखाएं थी वो जल्दी ही खत्म हो गई थी, ठीक है। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी जो थी प्रॉफिटेबल हुई और भारी संख्या में चांदी के जो सिक्के थे वो जारी किए गए। शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील यानी जो मौर्यों के द्वारा बनाई गई थी उसका जीर्णोद्धार किया, ठीक है। रुद्रदामन जो थे वो संस्कृत के एक बड़े प्रेमी थे और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो कि गिरनार था उसको जारी किया। इसके पहले की सभी जो अभिलेख थे वो थे प्राकृत भाषा में, लेकिन ये वाला जो था वो संस्कृत भाषा में हुआ, ठीक है। भारत में जो शक राजा थे वे अपने आप को क्या बोलते थे, क्षत्रप कहते थे, ठीक है। पार्थियाई या पहलव पश्चिमोत्तर जो भारत में शकों के आधिपत्य के बाद थे वो पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो थे वो गोंडोफर्निस थे। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया आए थे, ओके। पार्थियाई जो लोगों का मूल स्थान था वो ईरान का था, ईरान में था। यानी कहाँ के निवासी थे ये, मूल निवासी जो थे वो ईरान के थे। कौन, पार्थियाई जो लोग थे। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, कुषाण। पहलव के बाद जो थे वो कुषाण आए थे, जिन्हें यूची या तोखरी भी कहते हैं। यूची नाम एक कबीला जो कि 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे वो थे कनिष्क और इनकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर या पेशावर में। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा बनी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में यानी जिस टाइम वो गद्दी पर बैठे थे उस टाइम पीरियड में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहते हैं, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन यानी कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल जो पेन चोआ ने
वो क्या किया था, कनिष्क को हरा दिया था। ठीक है। आरंभिक कुषाण शासकों ने जो भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, उनकी शुद्धता जो है वो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। सर्वाधिक सिक्के जो थे जारी किए थे। ठीक है। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में क्या किया था, तांबे के मतलब सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवेद चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की थी, जिसमें 8 भाग और 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाया जाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार जो थे वो वसुमित्र थे। ठीक है। इसी से संबंध जो मतलब बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं, विश्वकोश बोलते हैं इसको। कनिष्क ने राजकवि मतलब अश्वघोषों ने बौद्धों का रामायण यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है। कनिष्क के जो राजकवि अश्वघोष थे, उन्होंने रचना की थी किसकी, बुद्ध चरित्र की। वसुमित्र जो पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत एवं संरक्ष भी कनिष्क के क्या थे, दरबार की विभूति थी। भारत का आइंस्टाइन जो है उस नागार्जुन को भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने किसका दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु जो हुई थी वो 102 ईस्वी में ही हो गई थी। कुषाण जो वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, वसुदेव। कुषाण राजा जो थे वो देवपुत्र कहलाते थे और यह उपाधि किसने दी थी, उन्होंने चीनियों से ली थी। ठीक है। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह जो है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध है। गांधार कला के लिए जो है वो तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध थे वो कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य के मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था और रेशम मार्ग का जो आरंभ हुआ था वो किसने कराया था, कनिष्क ने। नोट है यहाँ पे एक छोटा सा, रेशम बनाने की जो तकनीक थी यानी आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन में। ठीक है। रेशम बनाने की जो टेक्निक थी वो सबसे पहले चीनियों ने खोजी थी। मथुरा शाटक नाम जो है विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था और इसी काल में बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। आज की वीडियो में यहीं तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।